हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री अद्वैत गदाधर हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज है 19 दिसंबर। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग हरे कृष्ण माता जी। पंचांग हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होने का रहस्य यह है कि समर्पित भक्त प्रत्येक कार्य को श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा देखता है। जो भी कार्य हो मैं ध्यान पूर्वक उसके प्रत्येक पहलू को पूरा करूंगा। चाहे कोई भी सेवा हो मुझे उसमें तल्लीनता से जुट जाना चाहिए। अन्य सभी विचार मेरे मन से निकल जाएं और श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य रहे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग। प्लीज बाकी लोग अगर कोई अनम्यूट है तो अनम्यूट हो जाओ। ये सॉरी म्यूट हो जाओ प्लीज। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 39। जी माता जी। जी माता जी। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हसि अशेषतः अन्य संशयस्य अस्य छेत्तान ही उपपद्यते। अनुवाद। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपकी अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। माता जी तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे। व्यष्टि मतलब पर्सनल। ठीक है। पर्सन के लिए बोला गया है। भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई ना तो श्री कृष्ण के समान है ना ही कोई उनसे बड़ा।
तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। तो आज का जो श्लोक है वो हमें क्या बता रहा है, अनुवाद पढ़ते हैं। अर्जुन पूछ रहा है, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है। जैसा कि 2 श्लोकास में उसने अपने मन को लेकर, असफल योगी को लेकर चर्चा की, उसी के बारे में इनका डिस्कशन चल रहा है अभी, है ना? तो वो बोल रहा है यही मेरा डाउट है और मैं आपसे इसे पूरी तरह से दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। पूर्णतया मतलब पूरी तरह से दूर करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण भगवान जी से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है। भगवान जी के अलावा, भगवान के सिवा ऐसा कोई भी नहीं है जो अर्जुन के इस बड़े वाले डाउट को, और जो प्रैक्टिकल सवाल अर्जुन ने पूछा है कि असफल योगी की क्या गति होती है, क्या होगा, है ना? जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। तो उसके आपके अलावा तो भगवान जी कोई भी मेरा ये बड़ा वाला डाउट दूर कर ही नहीं सकता। प्लीज आप मेरे इस डाउट को खत्म कर दो। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो मेरे इस संदेह को नष्ट कर सके। ठीक है? क्योंकि गीता में भगवान जी ने पहले ही बोला हुआ है कि अर्जुन, तुम पिछले जन्मों में क्या थे, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे सबका याद है। तो जैसे कई बार कहते हैं ना, जो मायावादी, छायावादी होते हैं, ये कहते हैं कि अभी हमें भूल गया है कि हम भगवान हैं। आत्मा ही परमात्मा है। आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं। अभी हमें भूल गया है कि हम भगवान हैं, लेकिन जैसे ही हम मरेंगे ना, हम परमात्मा में विलीन हो जाएँगे ना, उनमें मिल जाएँगे ना, तो हमको फ़ौरन याद आ जाएगा कि हम भगवान हैं। अच्छा, अगर आप भगवान हो, उनसे कोई पूछे तो आपको कुछ पुराने जन्म में क्या थे आप? कुछ याद है? नहीं। याद क्यों नहीं है? क्योंकि माया के अधीन है ना, इसलिए हमको याद नहीं है। अगर उनसे पूछना चाहिए, अगर माया के अधीन है आप लोग, तो इसका मतलब भगवान जो है वो माया के अधीन होगी, तो फिर माया को भगवान मानना चाहिए ना हमको। हम भगवान को भगवान क्यों माने? माया तो ज़्यादा ताकतवर होगी, ज़्यादा शक्तिशाली होगी भगवान से, तो फिर हम माया की पूजा करनी चाहिए हमको। और वैसे भी जैसे वो कह रहे हैं अभी हमको याद नहीं है, तो भगवान कौन होता है? जिसको पास्ट का, प्रेज़ेंट का, फ्यूचर का, सबके बारे में नॉलेज हो। और खाली अपने बारे में नहीं नॉलेज होता, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा व्यष्टि रूप से। व्यष्टि मतलब हमें अपने बारे में पता है कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आँख है, ये मेरा सिर है, ये मेरे होंठ हैं, ये मेरा गाल है। मुझे अपने शरीर के बारे में नॉलेज है। वो मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा, ये मेरी पक्की फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है ये मेरी, ये मेरा पड़ोसी है। ठीक है? शरीर से जुड़े हुए लोग जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, उनके बारे में हमें ज्ञान है। लेकिन भगवान को हर एक व्यक्ति के बारे में ज्ञान होता है। जैसे वो कहते हैं कि अभी हमें भूल गया है, तो ऐसा नहीं होता। भगवान है वो, कोई गजनी नहीं है, आमिर खान की फ़िल्म की गजनी नहीं है वो, जिसको सिर में चोट लगी और भूल गया। और वो लिख-लिख के रखता था दीवार में, आज ये दूध वाला है, फ़ोटो खींच के रखता था। दरवाजे से कौन आया है? अच्छा, दूध वाला आया है। ठीक है, ये कौन है? फ़ोटो के ऊपर लिखा है, ये फ्रेंड है, इसको दरवाज़ा खोलना है। ऐसा नहीं है। भगवान वो है जिनको पास्ट का भी पता है, प्रेज़ेंट का भी पता है, फ्यूचर का भी पता है, और खाली अपना ही नहीं पता है, सबका पता है। तो भगवान ने वही अर्जुन को भी बोला था ना, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन फर्क केवल इतना है कि तुम्हें अपने किसी भी जन्म के बारे में ज्ञान नहीं है या ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे सभी जन्मों के बारे में नॉलेज है कि तुम क्या थे, अब क्या हो, क्या होने वाला है। तो पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का भगवान जी को सबके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कई लोग कहते हैं हम भगवान से निकले तो हम भी भगवान है। आत्मा परमात्मा एक ही है, एक कहाँ से होगी? अगर आप एक हो, मैं एक हूँ, यहाँ पे बैठी है हरग्रेस उन्नति सीता रानी देवीदासी माता जी, ठीक है? उनका भी कैप नज़र आ रहा है। अगर वो भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, उनके विचार में, मेरे विचार में फ़र्क कैसे हो सकता है? फिर तो हम एक ही हैं, फिर तो हम एक ही हैं। अमृता माता जी एक है, भाव्या प्रभु जी एक ही है, मैं एक हूँ, हम सब एक हैं, सब एक हैं, सब एक हैं। अगर ऐसा ही हो जाए तो हमारी जो पॉलिटिक्स होती है, उसमें अलग-अलग पार्टियाँ क्यों बनाई जाएँ?
क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं? इंडिया बांट सुनो, क्या किया है आपकी बीजेपी सरकार ने, क्या किया है पप्पू की सरकार ने, क्या किया है, क्या किया है आम आदमी पार्टी ने? एक दूसरे के ऊपर इतनी जोर जोर से इल्जामात लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? अलग है ना, सोच अलग है, काम करने का ढंग अलग है, दिमाग अलग है। एक कैसे हो गए ये? एक कैसे हो सकते हैं? तू भी भगवान, मैं भी भगवान, फलाना भी भगवान, ढिंगना भी भगवान, सारे भगवान। सारे भगवान हो जाएंगे तो कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन किसकी पूजा करेगा, कौन किसको एंजॉय करेगा? कृष्ण का मतलब सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भोक्ता राम जगत तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के स्वामी वो हैं। तो इसीलिए अर्जुन जो है सभी लोगों के स्वामी भगवान आप हैं। आपके अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे इस डाउट को दूर कर सके, मेरे डाउट्स के क्लाउड्स को दूर कर सके। आपके अलावा कोई नहीं है भगवान जी, प्लीज मेरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें एक क्वालिटी के बारे में भी पता चल रहा है कि विनम्रता का भाव रखना चाहिए। जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछना होता है तो हमें इस तरह से पूछना है। तो अर्जुन के चरित्र से, अर्जुन अपने कैरेक्टर से एक एक चीज में हमें बताते हैं, हमारा ही ध्यान नहीं पड़ता, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना कब करेगा कोई, रिक्वेस्ट कब कोई करेगा? जब कोई विनम्र होगा, है ना? हे भगवान जी मेरा डाउट है, प्लीज मेरे डाउट को क्लियर कर दो। आपके अलावा और कोई दुनिया में नहीं है जो मेरा डाउट को क्लियर कर सकता है। तो हमें भी भगवान की शरण लेनी है, क्योंकि अर्जुन कह रहा है भाई कि आपके अलावा कोई नहीं है, जब दुनिया में कृष्ण के अलावा कोई नहीं है जो हमारे डाउट्स के क्लाउड्स को दूर कर सके, तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए ना। इसीलिए, ठीक है? तो भगवान ने अर्जुन को बोला था 4th चैप्टर में, मुझे सारा पता है कि तू क्या था, तू क्या है, क्या होने वाला होगा, मुझे तुम्हारे हर एक जन्म के बारे में ज्ञात है। और सिर्फ ये नहीं है कि भगवान जो है अर्जुन के फ्रेंड है या उनके बीच में रिश्ता है, संबंध है, इसलिए उसके बारे में ज्ञान रखते हैं। ना, 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 ना। भगवान को हर एक के बारे में ज्ञान है। कुत्ते के बारे में, बिल्ली के बारे में, ये कुत्ता क्यों बना है? कौन से जन्म में जाके कुत्ते की योनि से कहीं जाकर ये मुक्त होगा? कौन से जन्म में आकर ये उसका उद्धार होगा? कौन से जन्म में ये भगवत धाम में आएगा? क्या ये कभी भगवत धाम आएगा भी या नहीं आएगा? या ऐसे ही ये करता रहेगा? भगवान को सब कुछ पता है, हर एक के बारे में पता है, हर एक योनि, हर एक जीवात्मा के बारे में भगवान पूर्ण रूप से ज्ञान रखते हैं, तभी तो वो भगवान है और हम इंसान हैं। आज इंसान है लेकिन हमारा परमानेंट ये बॉडी नहीं रहने वाली है। क्या पता हमारा कर्म कोई गंदा हो, हमें कोई और योनि मिल जाए, है ना? क्या पता हमारा कर्म अच्छा हो, हम इससे उच्च लोकों में चले जाएँ। क्या पता हम अच्छे से भक्ति कर ले, भगवान की प्रेमा भक्ति कर ले, हम भगवत धाम चले जाएँ। यू नेवर नो। लेकिन प्रैक्टिस तो हमें करनी है ना। लाइफ इज़ फॉर प्रिपरेशन, डेथ इज़ फाइनल एग्ज़ामिनेशन। जो हमें ज़िंदगी मिली है, ये प्रिपरेशन करने के लिए मिली है। जैसे एक बच्चा होता है, स्कूल का पेपर देना होता है, पूरी तैयारी करता है, रट्टे मारता है। इट इज़ कॉल्ड, 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 रट्टे लगाता है ना पूरे-पूरे। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैंने फाइनल पेपर में पेपर लिखूँगा तो मेरा फटाफट दे दूँगा पेपर। टीचर आएगा, गुड, 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 गुड मारेगा तो चला जाएगा अपना, तो मैं पास हो जाऊँगा। तो ऐसे ही हमको ज़िंदगी भर हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। राधे राधे रट्टो चले आएँगे बिहारी, भगवान जी आ जाते हैं। अगर हम राधा रानी की कृपा माँगेंगे तो हरे कृष्ण में महामंत्र में हरे शब्द क्या है? राधा रानी तो है। हे राधे रानी, हे कृष्ण भगवान जी मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करो, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। यही तो हम माँगते हैं उनसे। तो लगातार हम रटते रहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो चीजें हमें बताई हैं प्रमाणिक गुरु महाराज जी ने जो हमें बताया, शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों का श्रवण करो, भगवान जी को भोग लगाकर प्रसाद पाओ, है ना? बस ये चीजें करनी है तो फिर ठीक है, फिर हम हो भी सकते हैं, जा भी सकते हैं भगवत धाम, कोई मुश्किल नहीं है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना? भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो मेरा नाम लेगा, मुझे याद करेगा, वो मेरे धाम को आएगा, मुझे प्राप्त करेगा, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। ठीक है? ये चीज़ है। तो अब भगवान ने अर्जुन को यही चीज़ें बताई हैं, भई मेरे को सारा ज्ञान है, पहला पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर आपको भूल गया लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है। लेकिन जीवात्मा ने जो भी जन्म लिया उसको भूल जाता है। अब इसका रीज़न भी है, जो हमें भूलता है ना, इसके कारण भी है कि हमें क्यों भूलता है। इसका कारण है कि अगर हमें ना भूले, तो हमारा जो आज का जन्म है ना, वो भी खज्जल हो जाए। जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे पता चले पिछले जन्म में मैं चूहा थी। ठीक है? चूहा था और मेरे को वो जो रैट पैड्स क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर चूहा चिपक जाता है। वो कुछ होता है आजकल उसके ऊपर ना गम सी लगी होती है, चूहा अगर उसके ऊपर आता है ना चिपक चिपक जाता है। छुड़ाने की कोशिश करता है और वहीं पे चिपका रहता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। वो ना खा सकता, ना पी सकता, वहीं पे चिपका रह जाता है और मर जाता है। मुझे पता लगा कि मैं पिछले जन्म में चूहा थी, किसी ने मेरे को इस तरह से मारा, है? और मुझे मारने वाला जो था, वो और कोई नहीं है, मेरे खुद के पापा हैं।
तो क्या मुझे अब मेरे पापा अच्छे लगेंगे? मैं सोचूँगी ये पापा इसने मुझे पिछले जन्म में मारा था, इसने मुझे ऐसे करके मारा था, ओहो! ये मेरा सगा भाई, इसने मुझे प्रॉपर्टी के लिए कत्ल कर दिया था। ये मेरी पत्नी, ये अपने यार के साथ दौड़ गई थी। ओफ़ो! इसने मुझे धोखा दिया था, प्यार में धोखा दिया था और आज मुझे पता लगे वही रिश्ते तो आज मेरे ज़िंदगी में हैं दोबारा मेरी बेस्ट फ्रेंड बन के कोई आ गया, कोई मेरा बच्चा बन के आ गया, कोई मेरा स्कूल का टीचर बन के आ गया, कोई मेरा बॉस बन के आ गया। मेरी ज़िंदगी में उनके प्रति भी खटास हो जाएगी कि इसने पिछले जन्म में मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं भी बदला लेती हूँ। भगवान ने बोला है कि जो पिछले जन्म में तुम्हारे साथ जो तुम करोगे, अगले जन्म में तुम वैसा ही भुगतोगे। तो ठीक है, इसने मेरे को ऐसे मारा था, मैं भी अब इसको मारूँगा। तो मेरा तो ऐसा हो जाएगा ना या फिर पुराने जन्मों में जो कुछ मेरे साथ हादसे हुए, दुर्घटनाएँ घटी हैं, उसकी वजह से मेरे आज के जीवन में इतना ज़्यादा दहशत हो जाएगी, इतनी ज़्यादा खौफ हो जाएगा मेरे को कि मैं रिश्ते बनाने से डरूँगी, रिश्तों को जीने से डरूँगी। तो वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है, वैसा कुछ हाल हो जाएगा। हर एक को मैं डाउट की नज़र से देखूँगी, है ना? वो आजकल ड्रामे भी आते हैं ना क्राइम पेट्रोल, कुछ ऐसे। उसमें क्या होता है जो उसको देखता है उसका दिमाग शक्की हो जाता है। शक की निगाह से मैं सबको देखूँगी, है ना? इस तरह से चीज़ें होने लगती हैं और भगवान गीता के 15वें अध्याय में कहते भी हैं कि भई मुझसे ही समृद्धि होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है। मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनैः च याद रखने वाला भी याद अगर आपको कुछ ज्ञान अगर होता है, वो मेरी वज़ह से होता है, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ भूल जाती है, वो मेरी वज़ह से भूलती है, मेरी कृपा से भूलती है क्योंकि भूलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना हमारे लिए। अगर चलो पुराने जन्मों को ना भी भूलें, इस जन्म में भी हमारे लिए कई चीज़ों को भूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मुझे मेरे पापा से बहुत प्यार है। मेरे पापा ने शरीर त्याग दिया। अब मैं उनकी यादों में डूबी रहूँ, मैं पापा के बिना जी नहीं सकती, मैं पापा के बिना जी नहीं सकती, मैं पापा के बिना जी नहीं सकती। पापा कहाँ चले गए? पापा कहाँ चले गए? मुझे क्यों नहीं लेके चले? पापा भगवान के पास गए, मैं भी मर जाऊँगी, मैं भी भगवान के पास जाऊँगी। मैं इस तरह से सुसाइड ही कर लूँ। और ऐसे देखे गए हैं, ऐसी चीज़ें हमारे समाज में देखी गई हैं। न्यूज़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक परिवार था, उसका एक व्यक्ति मर गया और नेचुरल डेथ मरा वो। उसको बुखार था, ऐज हो चुकी थी, बहुत बीमार था, अब उसकी बॉडी रिकवरेबल नहीं थी, मर गया वो। उसके घर के 5 सदस्यों ने उसके साथ मौत को गले लगा लिया, खुद सुसाइड करके कि हम इसके बिना नहीं जी सकते। ये मरा है, अब हम भी जाएँगे। इस तरह से लोग कर लेते हैं। एक बार एक शो देख रही थी मैं, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें एक फैमिली आई थी, तो एक लेडी थी जो आई हुई, उसको पूछा कि भई आपका जो सोच है बड़ी ही अजीब लग रही है मेरे को, अटपटी-सी लग रही है, अमिताभ बच्चन ने बोला। क्या मतलब कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है उसमें ये लिखा है कि आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके 2 बच्चे हैं और आप भगवान से हमेशा यही चारों के चारों भगवान से यही रोज़ प्रार्थना करते हो हमको मौत आए तो इकट्ठे आए। मतलब हम सभी इकट्ठे मरना चाहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बोला क्योंकि हम लो चारों में आपस में इतना ज़्यादा बॉन्डिंग है, इतना ज़्यादा प्यार है ना कि हम में से एक भी अगर मरा तो दूसरा उसके बिना जी नहीं पाएगा। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं भगवान जी भूचाल आ जाए, हमारी दीवार टूटकर हमारे ऊपर गिर पड़े, हम जल प्रलय में मर जाएँ, हम किसी एक्सीडेंट में इकट्ठे मर जाएँ, इस तरह से वो लोग बोलते हैं। तो सोचो ये चीज़ें क्या हैं, है ना? तो मतलब हमें क्या करना है कि इस जन्म में भी कुछ चीज़ें हमें भुलानी पड़ती हैं, आगे बढ़ने के लिए। लोगों के तलाक हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, उस वजह से या किसी ने चीट कर दिया, धोखा दे दिया, उसी के गम में पड़ा रहा। आगे जो ज़िंदगी में रिश्ता मिला, शादी हुई, पुराने प्यार को भूल नहीं पाया, नए वाली जो दुल्हन आई है, उसको प्रॉपर हक नहीं दे पा रहा, राइट्स नहीं दे पा रहा। सोते हैं जैसे फ़िल्मों में बताते हैं, बीच में बॉर्डर लगा दिया इंडिया-पाकिस्तान का, तुम इस साइड सोना, तुम उस साइड सोना, मैं तुम्हारा सारे खर्चे पूरे कर दूँगा, लेकिन पति-पत्नी का रिश्ता नहीं पॉसिबल हो पाएगा। कितनी चीज़ें हो जाती हैं। तो भुलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भुलाना ये कृपा कहाँ से आती है? मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनैः च भगवान कहते हैं मुझसे होती है, मैं देने वाला हूँ ये। तो भगवान के बहुत हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हमें कुछ भी इस तरह से याद नहीं रहता। टाइम जो होता है समय के साथ सब चीज़ें हील करती हैं। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो कभी हील नहीं होते, जो कभी भरते नहीं हैं, है ना? लेकिन समय के साथ-साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वही है भगवान जी, आप तो भूत को जानने वाले हैं, वर्तमान को जानने वाले हैं, भविष्य को जानने वाले हैं, कृष्ण भगवान। ठीक है? प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में इस बात को हाइलाइट किया जैसा कि हमने पढ़ा हाइलाइट किया हुआ है यहाँ पे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की पहली लाइन में ही अरे! एक स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? पहली लाइन में ही प्रभुपाद जी ने हाइलाइट कर दिया यहाँ पे।
कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप से बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इस बात को हाईलाइट किया कि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, भगवान को सब कुछ पता है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, खाली अपने के बारे में नहीं पता, हम सबके बारे में पता है। ठीक है, एक एक के बारे में पता है, चप्पे चप्पे के बारे में पता है, हमारे मन के कोने कोने के बारे में भगवान को पता है कि कहाँ पे क्या चीजें चलती हैं, कहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ भगवान को पता है। अब इसलिए पिछले जन्म में क्या किया मैंने, कितनी भक्ति की मैंने, योग की पद्धति अधूरी रह गई, छूट गई अगर, तो मैं निरंतर कैसे आपका नाम ले पाऊँगा? अगर मेरी भक्ति छूट गई तो मैं तो तितर-बितर हो जाऊँगा। जैसे कल हमने पढ़ा था वो श्लोक में, जैसे एक बादल होता है, छोटा बादल, बड़े से बादल के खंड के अंदर होता है, लेकिन छोटा बादल थोड़ा-सा अगर अलग हुआ, तो हवा एक तेज झोंका आएगा, झोंका हवा का उसको लेकर उड़ जाएगा। तितर-बितर हो गया बादल, अलग होकर। तो यही अर्जुन कह रहा है कि भई मैं तो तितर-बितर हो जाऊँगा, अगर योग पद्धति मेरी छूट गई तो। आपने तो सारे योगियों को देखा हुआ है, कौन तितर-बितर हुआ है, कौन होता है, कौन अलग नहीं होता है। तो इसीलिए आपके अलावा, आपके अतिरिक्त तो ऐसा कोई भी नहीं है जो इस समस्या का मेरी समाधान करे या इस डाउट को मेरे क्लियर करे भगवान जी, है ना? तो आपके अलावा कोई नहीं है, जैसा कि उसने बोला कि इस संदेह को नष्ट कर सके, आपके सिवा भगवान मेरा ऐसा कोई नहीं है। तेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, है ना? आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। आपके अलावा कोई नहीं है भगवान। तो ये लाइन जो है ना, बहुत ही बार-बार मैं हाइलाइट कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी लाइन है कि भगवान के अलावा और कोई ऐसा नहीं है। किसी भी तरह के जो डाउट को हमारे किसी भी वे में क्लियर कर सके, भगवान से ऊपर कोई नहीं है, भगवान से ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई नहीं समझाने वाला। ठीक है? तो इस आपके अलावा कोई नहीं है, इस संदेह को प्लीज़ आप दूर करो। तो कृष्ण का रोल जो है आदि गुरु के रूप में भी हुआ है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, वही आदि गुरु है, ठीक है? और आदि गुरु के रूप में भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और 2.7 श्लोका में हमने देखा, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, श्रीमद् भगवत गीता का जिसको कहा जाता है श्लोक को टर्निंग पॉइंट, मोड़ वहीं से लेता है। ट्विस्ट जिसको कहते हैं कहानी में आता है, कैसे आता है? जब अर्जुन कृष्ण भगवान जी को शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम कहते हैं कि भई भगवान जी, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो। अब जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा, मैं वो मानूँगा। प्लीज़ मुझे गाइड करो, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस वे में। तो चौथे अध्याय के कॉन्टेक्स्ट में अर्जुन यहाँ पर हाइलाइट कर रहे हैं कि आपके सिवा मेरे डाउट भला और कौन क्लियर कर सकता है? भगवान, कोई भी नहीं कर सकता है। और सारा ज्ञान जो है भगवान में ही है। पूर्ण पुरुषोत्तम है वो लोग, भगवान जी, है ना? सारा ज्ञान भगवान में ही है। और भगवान ने गीता में भी कहा है ना, सारा ज्ञान भगवान में क्यों है? आप लोगों ने लर्न किया होगा श्रीमद् भगवद गीता का 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। तो भगवान वहां पे कह रहे हैं कि भाई, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहने च, मुझसे ही ज्ञान, मुझसे ही स्मृति, जो चीज समझ में आती है आपके दिमाग में घुसती है, वो ज्ञान वो देने वाला कौन है? मैं हूँ। मुझसे ही स्मृति, याद रख पाते हो किसी ज्ञान को कि सर ने हमको स्कूल में ये पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया था, ये चीज समझ में आ गई, वो ज्ञान वो स्मृति में जो रह जाती है, मेमोरी में यादगार बन के रहती है, वो मैं देने वाला हूँ। मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनैच, मुझसे ही स्मृति होती है, भूलने की ताकत भी आपको मैं देता हूँ, विस्मृति भी मैं देने वाला हूँ। वेदों में जो ज्ञान है वो मेरे बारे में है, वेदों का संकलन करता मैं हूँ। वेदों में अगर कोई चीज जानने योग्य है, जानने लायक है, तो वो भाई मैं हूँ, और तो कुछ नहीं है। तो तभी करके भगवान जी से वो बोल रहा है कि आपके अलावा और कौन है जो ऐसा मेरा डाउट को दूर कर सकता है? प्लीज आप मेरे डाउट को दूर करो, मेरे डाउट के क्लाउड को दूर करो, भगवान श्री कृष्ण जी ये बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा मायावादियों का खंडन भी किया। और कृष्ण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जैसे कई लोग होते हैं, कहते हैं ना कि भई आप भी हम भी भगवान के अंश हैं, तो हम भी भगवान की तरह ही तो हैं, हम भी भगवान हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि भगवान क्या है? अथाह समुद्र।
भगवान की तुलना की जाती है समुद्र के साथ। समुद्र जो होता है बहुत ज़्यादा गहरा होता है, बहुत डीप होता है और कितना बड़ा होता है। गाना भी ना, सात समुंदर पार मैं करके, सात समुद्र पार मतलब कि इतना ज़्यादा, कितना कितना गहरा समुद्र होगा सोचो, इतना बड़ा समुद्र। और समुद्र, भगवान समुद्र है और हम समुद्र की एक बूंद है। अगर केमिकल टेस्ट करवाया जाए, केमिस्ट्री लैब में जाकर प्रॉपर्टी टेस्ट अगर होगा, बूंद का भी सेम होगा, बाल्टी का भी सेम होगा, समुद्र का भी सेम ही होगा। लेकिन कोई बोले कि हम बूंद भगवान है, हम बूंद समुद्र है, वो पॉसिबल नहीं ना। उसी तरह से कोई बोले कि भाई आपका, हम जीवात्मा भगवान है, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। और दूसरा हमें यहाँ से सीखने के लिए ये मिलता है कि कृष्ण भगवान जो है वही हमारे गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनसे ही हमें शरण लेना चाहिए, उनसे ही हमें पूछना चाहिए। पूछने का क्या है, भगवान आपने देखा होगा ना, श्रीमद् भगवत गीता का एक बहुत फेमस फोटो है कि भगवान कहता है प्लीज, एक सॉरी भक्त कहता है प्लीज भगवान जी टॉक टू मी, मुझसे बात करो। भगवान जी उसको गीता देते हैं, ये ले बात कर मुझसे। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के जरिए हम भगवान जी से बात कर सकते हैं। भगवान ने क्या बोला है, हमारे सारे सवालों का समाधान हमें इस पुस्तक में मिलेगा, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के ग्रंथ में मिलेगा। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। है या गई, क्या हो गया इसको? बहुत सारे डिवोटीज के मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर चली गई, क्या हो गया माता जी? वो होस्ट था ना आप तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हाँ, पंचांग तो प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो यहाँ ये जो वर्स नंबर 39 हम कर रहे हैं, इस पे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो कही गई है कि अर्जुन का जो कृष्ण से प्रश्न पूछने का ढंग है, ठीक है, वो आप देखोगे कैसे है, ठीक है। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है, मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है। तो अर्जुन कैसे कह रहे हैं, मैं आपसे इसे, किसे, मतलब मेरे डाउट को, मेरे संशय को दूर करने की क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो प्रार्थना का मतलब क्या होता है, जब हम विनम्र भाव से रिक्वेस्ट करके किसी से पूछते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें जो प्रश्न है, अपना जो संशय दूर करना है भगवान के बारे में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, या अपने मन के संशय को, कुछ भी हो गया, ठीक है, XYZ कुछ भी हो गया, तो हमें एक प्रश्न पूछने का ढंग बताया गया है यहाँ पे, है ना, कि कैसे बहुत ही विनम्र भाव से पूछना है, ठीक है। मैं आपसे इसे पूर्णतया मतलब पूरी तरह से दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। पहली बात तो अर्जुन ने क्या कहा, आई रिक्वेस्ट यू अर्जुन, सॉरी आई रिक्वेस्ट यू भगवान जी। कृष्णा। तो हाँ, भगवान जी, सॉरी तो भगवान को क्या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, उन्होंने क्या बोला कि आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है। तो कृष्ण को प्रेस भी कर रहे हैं कि आप ही हैं जो स्वामी है, आप ही हैं जो परफेक्ट है इस नॉलेज में, मतलब आपको पूरा ज्ञान है, आप ही मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कि वो आपके अलावा कोई भी इस संदेह को नष्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या है, पूर्ण विश्वास है, फुल्ली सरेंडर है कि भगवान को ही नॉलेज है। नहीं तो देखो आज के टाइम में क्या होता है, ठीक है, जब कई बार हम किसी से क्वेश्चन पूछने जाते हैं, या आप देखोगे, मैंने एक वीडियो देखी थी, ठीक है, वो इस्कॉन टेम्पल की वीडियो थी, यूट्यूब पे देखा था, पता नहीं कहीं तो देखा था। तो उसमें वीडियो में एक लड़की थी, वो काफी मैच्योर थे, काफी ज्यादा एज थे उनकी, 30 के अबव होगी। तो वो इस्कॉन के काफ़ी फ़ेमस प्रभु जी हैं, ठीक है? उन्होंने तिलक लगाया हुआ था, कंठी पहनी हुई थी और वो व्यास आसन पे बैठे थे। बहुत सारे डिवोटीज़ जो हैं उनको सुने हुए थे। तो एंड में वो क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं ना, तो वो कोई माताजी, आई थिंक वो नई-नई आई थी, ठीक है? अभी उन्होंने तिलक वगैरह भी नहीं लगाया था, कंठी भी नहीं पहनी थी, कोई नए आए होंगे जैसे, है ना? तो उन्होंने पूछा, "ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं कैसे मान लूँ कृष्ण भगवान है? मैं क्यों मान लूँ?" "हाँ, हाँ, बताइए तो।" तो उन्होंने बोला, "हाँ, हाँ, दे माताजी हम बता रहे हैं आपको कि देखिए ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम", ऐसा इसमें लिखा है, उन्होंने रेफरेंस भी दिया। उन्होंने बोला, "मैं कैसे मान लूँ कि ये जो लिखा गया है वो सच है ना?" तो फिर उन्होंने बोला कि देखो आपने जो स्कूल में ए टू ज़ेड पढ़ा है ना? 1, 2, 3, 4 पढ़ा है, आपको कैसे पता वो ठीक है? हम भी तो टीचर पे बिलीव करते थे ना। तो ये तो शास्त्रों की वाणी है, ये तो भगवान की वाणी है, वेद तो साक्षात भगवान से आए हैं। तो
इसके ऊपर भी हम अगर डाउट करेंगे तो उन्होंने बोला मैं नहीं मान सकती। मतलब इतना अगर हम रूडली क्वेश्चन पूछेंगे, है ना? तो पहली बात तो है ये एक दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू अप्रोच योर स्पिरिचुअल मास्टर और गुरु। जैसे कि आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने टीचर से, अपने गुरु से, शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, किसी से भी। तो यहाँ पे अर्जुन के एग्ज़ाम्पल से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन पूछने का वे क्या है। जैसे आप अपने कोई डिवोटी से ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, मान लो अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, वो भी भक्ति में है, आपसे एज में बड़े हैं, तो आप उनको क्या बोलते हो पहले? हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम, या हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम, या दंडवत प्रणाम। अच्छा मेरा ना एक डाउट है, मेरा ना ऐसे करके कोई नोन में है, उनका ये डाउट, ठीक है? तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, है ना? दिस इज अ राइट वे। और अगर आप ये सोचोगे कि मेरे को ही पता है सारा कुछ, इनको तो पता भी नहीं होगा, मैं क्यों इनसे क्वेश्चन पूछूँ, मैं क्यों इनसे अपने डाउट क्लियर करूँ, इसको क्या ही नॉलेज होगी, है ना? तो ये अगर हम अपनी ईगो में हैं, या फिर अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हम ये भी सोच रहे हैं, हाँ, हाँ, मुझे पता है, सब पता है मुझे, लेकिन फिर भी तू मुझे बता, है ना? तो दिस इज़ नॉट अ राइट वे, ठीक है? तो अर्जुन कैसे पूछ रहे हैं? अर्जुन हमें बता रहे हैं कि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ओ कृष्ण, हे भगवान। हाँ जी, माताजी थैंक यू। तो माताजी ने नाम भी बताया कि उनका नाम हिज़ ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी हैं। जी, 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 वही थी। तो एक वे होता है ना क्वेश्चन पूछने का, तो अर्जुन से हमें पता चलता है ना, अर्जुन कितने महान योद्धा हैं, कितना मतलब उनको नॉलेज है, कितना ज्ञान है, कितना धनुर्धर है, कितने बड़े उनको विद्या है ना, फिर भी वो कितने प्यार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। और आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है। पूरी ईगो हटा के वो कैसे पूछ रहे हैं कि आप ही हैं जो नॉलेजेबल है, आप ही मुझे बता सकते हैं, है ना? तो आप मेरे डाउट को दूर कीजिए। तो दिस इज़ अ राइट वे, ठीक है? क्वेश्चन पूछने का, रिक्वेस्ट करके। क्योंकि अगर हम दूसरे वे से क्वेश्चन पूछेंगे इगोइस्टिक होके, अगर वो आंसर दे भी देगा ना पर्सन हमें, या माता जी, प्रभु जी, जो भी आपसे सीनियर है चाहे जूनियर है, अगर आपको आंसर दे भी देंगे तो भी आपको डाउट रहेगा, नहीं, क्या इसने सही आंसर दिया है? नहीं, मैं नहीं विश्वास कर सकता, या मैं नहीं करूँगी विश्वास, है ना? तो आपको कैसे पूछना है? पूरा अ, रिक्वेस्ट वे से, मतलब पूरा विनम्र होके, हम्बल होके, ठीक है? भगवद गीता चैप्टर 4 का वर्स नंबर 34, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो इसमें क्या बताया है? जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रुथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है? सत्य को जानने का प्रयास करो, कैसे? अपने स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करके। इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस अनटू हिम, ठीक है? क्या लिखा है? रेंडर सर्विस अनटू हिम। द सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स कैन इम्पार्ट नॉलेज अनटू यू बिकॉज दे हैव सीन द ट्रुथ। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, ठीक है? तो भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्होंने सत्य का दर्शन किया होता है। से प्रभुपाद जी हुए, हमारे आचार्य हुए, हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हुए। उन्होंने अपने गुरु महाराज जी से पूछा, फिर प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज जी से पूछा। और जो हमारे इस्कॉन में भी जो गुरु महाराज जी हैं, ठीक है? और इवन के जो शिक्षा गुरुस भी हैं, इवन के जो व्यास आसन पे बैठ के कथा भी करते हैं भागवत की, या भगवत गीता का प्रचार करते हैं, हमारे शिक्षा गुरु हो गए। उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। कैसे? क्योंकि उन्होंने प्रमाणिक स्रोतों से पढ़ा है, ठीक है? जो भी वो पढ़ते हैं या जो भी वो रेफरेंस देते हैं, वो अपने मन से निकाल के नहीं देते। वो क्या बोलते हैं कि कृष्ण ऐसा कहते हैं, कि कृष्ण वैसा कहते हैं, और रेफरेंस भी देते हैं साथ में, ठीक है? चैतन्य चरितमृत का रेफरेंस देंगे, पद्म पुराण का रेफरेंस देंगे, ठीक है? भगवद गीता का रेफरेंस देंगे, स्कंद पुराण का रेफरेंस देंगे, भागवतम का रेफरेंस देंगे। तो वो जो हमें, क्योंकि वो जो हमें बता रहे हैं ना, वो हमें, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स से बता रहे हैं, ना कि अपने मन से बता कि मैं ऐसे बोलता हूँ। जैसे आजकल क्या चल रहा है कि कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, तुम मेरे, बहुत कुछ चल रहा है, अर्जुन तुम रोना बंद करो, तुम रो मत, कुछ भी अपनी तरफ से लाइनें बना देते हैं, डायलॉग बना देते हैं, कृष्ण ने ये कहा, कृष्ण ने वो कहा, ठीक है? तो ये कृष्ण कृष्ण का कहा नहीं है। कृष्ण जो कहते हैं उसके साथ हमें रेफरेंस भी मिलते हैं, वो प्रमाणिक स्रोत से आता है, और उन्होंने पूरा मतलब सत्य का दर्शन किया होता है, ठीक है? तो हमें क्या
किससे क्वेश्चन पूछने हैं? अगर हमारा कोई संदेह है, हमें कृष्ण से पूछना है। कृष्ण से पूछना है, कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव से पूछना है, कृष्ण के जो डिवोटीज हैं, भक्त हैं, उनसे पूछना है अपने संशयों को दूर करने के लिए, क्योंकि वो जो बताते हैं वो कृष्ण की वाणी ही बताते हैं, या कृष्ण के बारे में जो लिखा है, जो भागवतम में, भगवत गीता में जो लिखा गया है कृष्ण के द्वारा, कृष्ण के बारे में, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स से बताते हैं। तो उनसे ही हमें जो है अपना संदेह दूर करना है, ठीक है। तो जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेने के लिए, तो आप जो डॉक्टर से दवाई लेते हो, ठीक है, तो आप अगर कोई भी वो ऐसी आपको कोई भी दवाई दे दे उठा के, ठीक है, आप उसको खा लोगे तो क्या आपकी बीमारी ठीक होएगी? नहीं होएगी। लेकिन आप क्यों ऐसे हॉस्पिटल्स में जाते हो कि आज मैं अपोलो हॉस्पिटल पे जाऊँगा? नहीं, नहीं, ये वाला हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है, मैं आज ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहाँ के जो डॉक्टर है ना वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनको ना बहुत नॉलेज है ना? तो हम भी कोई भी सड़क छाप या कोई भी ऐसी जो बन गया डॉक्टर बिना पढ़े लिखे, है ना? वो उस डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि हमें ना एक बेस्ट डॉक्टर बताओ, अच्छा डॉक्टर हमें रिकमेंड करो कि जिसने अच्छी तरह पढ़ाई की हो, जिसको अच्छी नॉलेज हो, है ना? जो जो और कुछ-कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 4-5 डॉक्टर होते हैं उनके घर के आस-पास, लेकिन उनको छोड़ के वो दूसरे शहर में जाते हैं दवाई लेने। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उन उस डॉक्टर की दवाई ना मेरे को लग जाती है। वो डॉक्टर ना बहुत अच्छे तरीके से दवाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई वैसी की है, उनको वैसी नॉलेज है कि कैसी दवाई देनी है। ये नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया ना। तो हम भी चाहते हैं कि कोई हमें ऑथेंटिक, जो हमें अच्छा डॉक्टर हो, जिसकी दवाई से हम ठीक हो सकें, हमें फ़र्क पड़ सके, हम उसके पास जाएँगे, क्योंकि पैसा तो लगाना ही है। वैसे ही अगर हमें क्वेश्चन पूछने हैं, अपने डाउट पूछने हैं, तो फिर हम किसी से भी डाउट पूछ लें, ये सही नहीं है ना। तो हमें अगर डाउट पूछने हैं, हमें भी किसके पास जाना है? गुरु के पास जाना है। कौन से गुरु के पास? जो प्रमाणिक प्रमाणिक संप्रदाय से आते हैं, जो भगवान का ही प्रचार करते हैं, जो केवल भगवान की ही जय-जयकार करते हैं, भगवान को ही सब मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, अपना रक्षक मानते हैं। उन गुरु के पास जाके, उन भक्तों के पास जाके हमें अप्रोच करना है और उनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करके कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा? हरे कृष्णा बोलो, उनको प्रणाम बोलो, फिर उनसे जो है क्वेश्चन आप जो है पुट करो। ये नहीं कि यार तू ये बता, अच्छा मैं कैसे मान लूँ? क्यों मानूँ? है ना? अगर हम ये सब करेंगे तो दैट मीन्स क्या हुआ कि हम अपनी फिर भी ईगो में हैं, या फिर हम ना सिर्फ़ क्वेश्चन उनसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि इसको आता भी है कुछ कि नहीं आता। तो ये चीज़ गलत है। लेकिन जब हमें रियल में डाउट होता है, जब हम सच में भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो हम विनम्रता पूर्वक ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है? तो दिस इज़ अ वे टू अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर और डिवोटीज़। ठीक है? आगे क्या है? तथाकथित कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना ही उनसे बड़ा। तो देखो अर्जुन ने इसमें बता दिया कि आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा नहीं है जो संदेह को नष्ट कर सके। ठीक है? तो मेरे जो डाउट को है, मेरे जो मतलब डाउट्स के जो बादल हैं, क्लाउड्स हैं, कन्फ्यूज़न के क्लाउड्स हैं, उनको कौन दूर कर सकता है? आप। क्योंकि कृष्ण के समान कोई भी बड़ा नहीं है। तात्पर्य में भी देखो प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं। प्रभुपाद जी जो भगवान कितने बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, शुद्ध भक्त हुए हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं कि कोई भी ना तो कृष्ण के समान है, ना उनसे बड़ा। तो ऐसे गुरु जो कृष्ण को कह रहे हैं कि कृष्ण के समान कोई भी नहीं है, कृष्ण से बड़ा कोई भी नहीं है, उनके पास अगर हम जा रहे हैं, उस प्रमाणिक गुरु के पास अगर हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, तो हमें अपना डाउट ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है? और हमें भगवान की वाणी, भगवद गीता का मतलब क्या है? भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। श्रीमद् मतलब सुंदर, भगवद मतलब भगवान के द्वारा, गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ सुंदर गीत। तो वो उसी को जो है हमारे गुरु महाराज या भक्त हो गए, ठीक है? वो हमें उसी को एज़ इट इज़ बताते हैं हमें। ठीक है, वो अपनी एग्ज़ाम्पल देके कुछ ऐड कर सकते हैं हमें समझाने के लिए, जैसे हम बच्चे को एग्ज़ाम्पल देके समझाते हैं, लेकिन जो ज्ञान है मतलब जो आ रहा है वो एज़ इट इज़ बताते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमें क्या करना है, दिस इज़ अ वे कि हम जाएँ अपने गुरु के पास और उनसे प्रार्थना करें, हरे कृष्णा बोले, प्रणाम बोले, फिर उनसे क्वेश्चन पूछें, ना कि इसीलिए कि देखूँ इसको आता भी है कि नहीं, देखूँ इसको पता भी है कि नहीं। ठीक है? ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन पूछते रहोगे ना तो फिर आपके अंदर से वो ना डाउट क्लियर होंगे, ना फिर वो आपकी ईगो जाएगी। ठीक है? और दूसरा क्या है अ हमें ये जो उपदेश है दूसरों को भी देना है। ठीक है? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश।
तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि जहाँ पे भी तुम देखो, किसी को भी देखो, जा रहे देखो, तारे कहो कृष्ण उपदेश, और उनको ही कृष्ण का उपदेश कहो। क्योंकि कृष्ण का उपदेश कहोगे ना तुम, कृष्ण की वाणी कहोगे ना तुम, तो उससे क्या होगा, दूसरों को भी डाउट्स दूर होंगे। तो कई बारी ज़रूरी नहीं है कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछने आए। अगर हम किसी से मिल रहे हैं, तो हम उनको अपने तरीके से भी बता सकते हैं। सॉरी, अपने तरीके से भी बता सकते हैं कि देखो, भगवान की भक्ति में तुम अगर आना है तो ये हुआ था, ठीक है? उनको लेकर आओ, बट जहाँ भी देखो कृष्ण का उपदेश दो उनको, ताकि उनका जो विश्वास है वो कृष्ण में बने, ठीक है? तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे जी। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। अगर हो सके तो सभी लोग प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लेंगे, हम फोटो ले लेंगे आज। माता जी आपने बोला था, चलो मैं करवा देती हूँ। ये श्रीमद् भगवत गीता, श्री का मतलब है सुंदर, सुंदर अर्थ भी होता है, श्री का अर्थ होता है बेसिकली राधा रानी। जैसे कई लोग होते हैं कहते हैं ना श्रीमद् भगवत गीता में राधा रानी कहाँ पर है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, शायद ये लोग मानते नहीं है। तो श्री का अर्थ होता है श्रीमती राधिका रानी, मद का मतलब होता है आशीर्वाद, मति, हरि बोल। मति, मति मतलब बुद्धि देने आशीष वाले, बुद्धि देने वाले। मति। तभी हम जो स्त्रियाँ होती हैं उनके आगे लिखा जाता है ना श्रीमती, ये मेरी श्रीमती जी है, कहते हैं ना आदमी, मतलब पुरुष जी लोग माता कहते हैं। जी। तो श्रीमत का मतलब हुआ श्रीमती राधा रानी के आशीर्वाद से भगवान जी के द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत। हरि बोल। उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भगवान जो है वो शक्तिमान है और शक्ति तो राधा रानी है ना। जी तो माता जी, सही बात है। ठीक है, ये है। तो धन्यवाद आप सभी भक्तों का, आप लोगों ने कैम ऑन किए हैं। प्लीज कोई डिवोटी स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब कैसे, मैं अगर ऐसे मोबाइल से लूंगी तो कोई जो मोबाइल पे, भावे प्रभु जी आप ले लो, विनीता माता जी आप ले माता लो। जी मैंने भी ले लिया स्क्रीनशॉट। दो है, यहाँ पे एक और भी है, ये वाला भी है। ठीक है, ले लिए दोनों। सबके ले लिए। जी, जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद कृष्ण की चंद्र जय। भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जय आज श्रीमद् के भगवत आनंद गीता की यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, सभी भक्तों की जय। और आप लोगों जय। से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैंटिंग सेशन में भी आ जाया करो, अकेले अकेले मत किया करो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। हमें भी साथ में लेकर करो ना चैंटिंग, ठीक है? साथ में करेंगे, भगवान जी खुश होते हैं। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हैं, अपनी मेरी पर्सनल खुशी के लिए, आप अपनी अपनी खुशी के लिए तो कोई भी भक्ति नहीं कर रहा। भगवान की प्रसन्नता मेन होनी चाहिए ना, हमारा मकसद क्या है? उनको प्रसन्न करना, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना। तो प्लीज आप सभी भक्तजनों से रिक्वेस्ट है कि चैंटिंग सेशन में भी आया करो और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जोड़िए, ठीक है? और लिंक आता है यूट्यूब का, उधर भी हमें थोड़ा सपोर्ट करो। नहीं माता जी, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? बबीता माता जी अकेले में बात करेंगे इसके बारे में। तो हँसी आ गई क्या लिखते हैं यार आप? अ, हाँ, मैं ये कह रही थी कि प्लीज़ अपने भक्तों को और भी भक्तों को जोड़िए, ग्रुप में लाइए और यूट्यूब का जो लिंक आता है वहाँ थोड़ा सपोर्ट करके लाइक और हरे कृष्णा लिख दिया करो, ताकि और लोग जो है ना ऑफलाइन, मतलब जो क्लास में नहीं आते, वो लोग बाद में यूट्यूब पे देख सकते हैं। आपकी कृपा से आपका आपको क्रेडिट मिलेगा। तो भगवान कहते हैं ना, जो किसी भी वे में प्रचार-प्रसार आगे बढ़ाता है, मुझे वो अच्छा लगता है, वो मेरा फेवरेट है। तो भगवान का फेवरेट कौन नहीं होना चाहेगा? सभी होना चाहते हैं ना, तो थोड़ा-सा मेहनत कर लेंगे हम भी। तो ज़्यादा भक्तों को जोड़िए ग्रुप में, लिंक मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, एक बारी मैं फिर से डाल देती हूँ। अगर कोई नहीं जुड़ा है अभी तक तो प्लीज़ ये लिंक है, उनको दीजिए, सभी भक्तों को जोड़िए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। चलिए माता जी।